पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान इस टाइम जो दूसरा टेस्ट मैच जारी है उसमें पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग में एक शानदार बैटिंग का मुजाहिरा किया गया है जिसमें अब्दुल्ला शफीक किताबी प्लेयर, जिस किताबी प्लेयर को टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया था, उस किताबी प्लेयर जब वो उसका कमबैक हुआ तो उसने प्रूव करके दिखाया कि आप लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की। तो अब्दुल्ला शफीक ने जो कम बैक किया है और कम बैक पे जो उसने 107 रन अभी तक जो बनाए हैं दूसरे दिन के अख्ताम तक, तो वो एक शानदार इनिंग खेली है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि 99 पे वो थोड़ा सा नर्वस हुआ था, लेकिन एक वन वन बाउंस एक कैच भी हुआ, लेकिन वो बचत होगी उसकी। तो उसमें लेकिन फिर भी वो घबराया नहीं, उसने वो जो सेंचुरी की अपनी 99 से, तो वो उसने चौका मार के की और कॉन्फिडेंस वाली शॉट के साथ की। तो इस चीज से जाहिर होता है कि हमारे बैट्समैन को अगर आप थोड़ा सा अगर आप उन्हें कॉन्फिडेंस दें तो वो आपको डिलीवर करके देते हैं। साथ में अगर आपके कैप्टन खड़ा हो और बाबर आजम जैसा एक अच्छा बैट्समैन खड़ा हो तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बहाल हो जाता है। किताबी प्लेयर जो बेसिकली नाम रखा था वो बाबर आजम ने ही रखा था अब्दुल्ला शफीक का। तो कहने का मतलब ये है कि जब बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक दोनों साथ खड़े हों, दोनों एक ही कैलिबर के प्लेयर हैं, मीन के दोनों अच्छी शॉट्स खेलते हैं, कवर ड्राइव खेलते हैं, ऑन ड्राइव खेलते हैं, स्ट्रेट ड्राइव, और दोनों का हर चीज के ऊपर एक कमांड अच्छी है। अब्दुल्ला शफीक कुछ अर्सा पहले अपने आप को डिलीवर करने में नाकाम साबित हो रहे थे। वनडे में भी काफी ज्यादा नाकामियां उन्होंने फेस की, 3 लगातार उनके डक्स भी हुए। तो लेकिन कहते हैं ना कि वो माजी जो होता है वो गुजर गया, तो माजी से आप सीख के जब आगे आप दोबारा कमबैक करते हैं ना, तो वो असल कमबैक होता है और वही आपकी पहचान बनता है। तो अब्दुल्ला शफीक ने इस चीज को प्रूव किया है। लेकिन मुझे एक चीज का डर फिर वही है कि यार जिस तरह से पहले टेस्ट मैच में शान मसूद ने एक अच्छा स्टार्ट दे दिया, शान मसूद ने भी इसी तरह से सेंचुरी बनाई, लेकिन हुआ क्या कि जो नीचे आने वाले बैटर्स थे उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो सकी, उन्होंने डिलीवर नहीं किया। अभी भी नीचे आगा, सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान और एक दो प्लेयर और हैं, ठीक है, उनके ऊपर अभी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपका परफॉर्म करना जरूरी है। अवैस जफर जो भी नया खिलाड़ी, इन्होंने आज डेब्यू भी कराया उसका, तो इनके ऊपर लाजमी तौर पे जिम्मेदारी बनती है। मैं डेब्यू वाले बच्चे को नहीं कुछ कहूंगा कि यार उसके ऊपर जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी अगर बनती है तो रिजवान की बनती है और सलमान अली आगा की बनती है। तो इनको नीचे से आके डिलीवर करना पड़ेगा। इस टेस्ट मैच में बहुत जरूरी है इनका परफॉर्म करना। चाहे पहली इनिंग में ही आप परफॉर्म कर दें, पहली इनिंग में आपका एक मोमेंटम सेट हो गया है ना, अभी सिर्फ दूसरे दिन का ही खेल खत्म हुआ है, तो अभी पीछे 3 दिन पड़े हैं। आप आज का दिन जो आपका होगा, मीज के तीसरा दिन होगा, वो आप पूरा खेलें, बेखौफ होके खेलें, रिलैक्स होके खेलें। आप आज के जो अगर 2 सेशन भी अगर आप पूरे खेल जाते हैं ना, तो इट मीन्स के आप 200-250 रन मजीद ऊपर बना लेंगे। तो जब आप 200-250 रन मजीद ऊपर बना लेंगे तो इट मीन्स के वेस्ट इंडीज को 200-220 की लीड मिल जाएगी, वो ट्रायल मिल जाएगा। तो जब वेस्ट इंडीज के ऊपर ये 220 रन की तलवार लटक रही होगी, उससे वो 220 रन भी बनाने होंगे, साथ में अपना टारगेट भी सेट करना होगा, तो वेस्ट इंडीज के लिए मुश्किल खड़ी होगी। तो पहली इनिंग आपकी बुनियाद है, आप इस पहली इनिंग को बुनियाद बना के अच्छा परफॉर्म करें, जिस तरह से अभी अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम खड़े हैं। उम्मीद करते हैं कि ये खड़े रहें। आज जब तीसरे दिन का आगाज हो तो ये दोनों अच्छा परफॉर्म करते रहें, बाबर आजम भी अपनी सेंचुरी कंप्लीट करे। बहुत अच्छा हो गया, बाबर आजम की टेस्ट में सेंचुरी नहीं देखी हमने, तो बाबर आजम के लिए भी ये सेंचुरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टाइम वो 86 रन पे मौजूद है। शुरू में अगर अजान अवैस का देखा जाए तो उसने स्टार्ट अच्छा दिया था, लेकिन अजान अवैस उस मोमेंटम को कैरी नहीं कर सके। नया बच्चा है, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता, 50 हो जाती है लेकिन उसको आगे बड़े रन में कन्वर्ट करना उसके लिए भी मुश्किल हो रही है। तो उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है, उससे कॉन्फिडेंस देंगे तो वो भी आपको डिलीवर करके देगा। मामूल हक के ऊपर मैं कोई बात नहीं करूंगा, वो दोस्ती यारी चल रही है बाबर आजम की तो वो चलती रहे। लेकिन जब अगले सीरीज आएगी इंग्लैंड की, उसमें जब शान मसूद मेरे ख्याल में वापस आ जाएंगे, उम्मीद है कि शान मसूद फिट हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल में फिर शान मसूद ही
टीम के अंदर आएंगे और इमामुल हक टीम से बाहर होगा, क्योंकि शान मसूद एक अच्छा और एक पाए का प्लेयर है, जो आपको इंग्लैंड में उसने पहले भी डिलीवर किया था और वो अब भी आपको डिलीवर करके दे सकता है, क्योंकि वो काउंटी क्रिकेट खेलता है रेगुलर। और उसके अलावा काउंटी में वो एक टीम का सॉमरसेट मेरे ख्याल में उसका कैप्टन भी है वो। तो कहने का मतलब ये है कि शान मसूद का इंग्लैंड में बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है खेलने का। तो शान मसूद को वहाँ पे लाजमी तौर पे 3 टेस्ट मैच है हमारे वहाँ पे, उन्हें लाजमी चांस दें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो आपको डिलीवर करके देंगे और वो प्रूव करेंगे कि हाँ मैं टीम का एक सीनियर प्लेयर हूँ, मैं एक्स कैप्टन हूँ। तो इस चीज़ को आपको डिलीवर करके देंगे। मैं कोई तारीफें नहीं कर रहा शान मसूद की, लेकिन एक खिलाड़ी के ऊपर आपको भरोसा होता है कि हाँ यार वो उस कंडीशन में डिलीवर कर सकता है, तो इस बिना के ऊपर वो बात कर रहा हूँ मैं। बाकी अभी जो आज की जो परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान टीम की, वो एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। अगर इसी मोमेंटम को कैरी करते हैं और इसी तरह से अभी 266 रन बनाए हैं, इसी तरह से 250, इसी तरह के मजीद रन और बना लें, तो 500 तक की आप पहुंच जाएंगे। और 500 का मतलब ये होगा कि आपके पास तकरीबन 150 की लीड है। तो अगर आप ज्यादा रन और बना लेंगे, 550 600 तक चले जाएंगे, तो इट मीन्स कि आपके पास 250 की लीड हो जाएगी। तो जब आपके पास 250 और 270 की लीड होगी, तो आप इजीली, उम्मीद हो सकता है कि आप एक इनिंग से ही मैच जीत जाए, वेस्ट इंडीज से वो टारगेट ही पूरा ना हो सके। तो आपका इस टाइम पे मेन फोकस सिर्फ पहली इनिंग्स होना चाहिए। पहली इनिंग्स में आप जितना रन बना सकते हैं नीचे से, अभी मैं बात फिर वही दोहराऊंगा कि रिजवान और सलमान अली आगा के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो डिलीवर करें और पहली इनिंग के अंदर अच्छे से अच्छा परफॉर्म करके दिखाएं। कम से कम और कुछ ना सी दोनों 50 60 70 रन तो बनाए ना, दोनों की तरफ से मैं ये डिमांड करता हूँ। ठीक है। ऊपर से अभी अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम खड़े हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये दोनों मजीद इसी तरह से आगे तक चलते रहेंगे। और वो अल्लाह करे नीचे वालों की बारी की नौबत ही ना आए, हमारे टीम इन्हीं दो पे डिक्लेयर कर दे, 600 रन बना के दो 2 विकेटों पे डिक्लेयर कर दे। तो काश अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए, क्योंकि होने को कुछ भी हो सकता है। बाबर आजम साहब अपने टेस्ट कैरियर का एक हाईएस्ट स्कोर भी बना लें, तो हमारी दुआएं हैं पाकिस्तान टीम के साथ। हम तो यार एज ए क्रिकेट फैन आपको तजिया पेश करते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करें, हम किसी के खिलाफ बात नहीं करते। अब ये देखें कि टीम ने आज अच्छा परफॉर्म किया, तो अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर हम उनकी तारीफ भी करते हैं। तो जब हम उनके ऊपर तनकीद करते हैं, तो फिर हमें क्यों तनकीद का निशाना बनाया जाता है? तो बात यह है कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको बैक किया जाएगा, आपको हर तरह से सपोर्ट किया जाएगा, आपकी तारीफ की जाएगी। लेकिन बुरा परफॉर्मेंस का मतलब पता क्या होता है? आप लड़के हारे ना, तो बंदा कहता है कि यार अच्छी परफॉर्मेंस दी गई, अच्छा परफॉर्मेंस करके अगली टीम को क्लोज जाके आप हारे हैं, चले कोई मसला नहीं यार, आपने फाइट की है। लेकिन जब आप फाइट ही नहीं करेंगे और पहले टेस्ट मैच की तरह आप 120 पे ऑल आउट हो जाएंगे, 120 पे क्या, आपके तो 92 पे ही नो आउट हो गए थे वो तो, नीचे से अब्बास ने आके 2 4 छक्के मार के आपको 120 तक पहुंचा दिया, वरना आप तो 100 से नीचे ही ऑल आउट हो जाते। तो बात यह है ना कि आप अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर थोड़ा सा गौर करें। अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह पूरी कौम, पूरा नेशन आपके साथ खड़ा है और आपको हर तरह से सपोर्ट करेगा। तो इस टाइम पे पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट के लिए बेहद ज़रूरी है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक ट्रैक पे आए, एक अच्छा परफॉर्मेंस देनी स्टार्ट करे। आप ये टेस्ट मैच जीत के इंग्लैंड में जाएं, आपका मोराल भी हाई होगा। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप इंग्लैंड में टफ टाइम दे सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम ने पहले भी इंग्लैंड में डिलीवर किया है कई दफ़ा, और अभी भी उम्मीद है कि आप लोग डिलीवर करेंगे, क्योंकि आप लोग कैपेबल हैं। बस कुछ अपने ऊपर आप लोगों को गौर करने की ज़रूरत है।